इस वीडियो सीरीज में हम कवर कर रहे हैं घटना चक्र की ईयरली करंट अफेयर को, जिसमें जून 2024 से जून 2025 तक के सभी करंट अफेयर्स को कवर किया गया। तो इससे पहले वाले 2 वीडियोस में हमने लगभग 200 करंट अफेयर्स को कवर किया हुआ है। ये है पॉइंट्स टू रिमेंबर, जो पॉइंटर्स के फॉर्म में दिए हैं, तो लगभग 200 पॉइंट्स को हमने कवर कर लिया है। आज हम देखेंगे उसके आगे के पॉइंट्स को। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि विच एंटी नक्सल ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय सिक्योरिटी फोर्सेज ऑन छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर। कौन सा एंटी नक्सल ऑपरेशन है जिसको लॉन्च किया गया है सिक्योरिटी फोर्सेस के द्वारा छत्तीसगढ़ तेलंगाना बॉर्डर पे? ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट। इस पॉइंट तक हमने करंट अफेयर्स को कवर किया था। आज हम देखेंगे इसके आगे के पॉइंट्स। फॉर हाउ मेनी डेज डिड ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट कंटिन्यू? कितने दिन तक ऑपरेशन ब्लैक फॉरेस्ट चला? 21 डेज। द नेक्स्ट पॉइंट इज विच इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर्ड द फिजिकल हेल्थ इंडेक्स? कौन सा इंस्टीट्यूशन प्रिपेयर करता है फिजिकल हेल्थ इंडेक्स को? नीति आयोग। फिजिकल हेल्थ इंडेक्स में किस स्टेट ने टॉप किया है? उड़ीसा। सेकेंड नंबर पे छत्तीसगढ़। हु वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द आसाम गवर्नमेंट टू शेयर कैबिनेट मीटिंग इन्फॉर्मेशन? आसाम गवर्नमेंट के द्वारा किसे इंट्रोड्यूस किया गया है कैबिनेट मीटिंग इन्फॉर्मेशन को शेयर करने के लिए? एआई एंकर अंकिता को। वेयर डिड डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह इनॉग्रेट द ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर? ब्रह्मोस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी सेंटर कहाँ है? लखनऊ, उत्तर प्रदेश। विद हुज सपोर्ट डिड उत्तर प्रदेश लॉन्च 2 न्यू इनिशिएटिव? उत्तर प्रदेश के द्वारा 2 नए इनिशिएटिव लॉन्च किए गए हैं, यूपी एग्रीज एंड एआई प्रज्ञा। तो किसके सपोर्ट से लॉन्च किए गए हैं? वर्ल्ड बैंक के सपोर्ट से। विच स्टेट हैज डिमांडेड अमेंडमेंट टू द एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स? एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स किस स्टेट ने डिमांड किए हैं अमेंडमेंट्स इसमें? केरला ने। विच इज द फर्स्ट ग्रीन विलेज ऑफ त्रिपुरा? त्रिपुरा का पहला ग्रीन विलेज विथ सोलर एनर्जी एंड क्लीन वाटर अवेलेबिलिटी के साथ? रंगचेरा। हु इनॉग्रेटेड भारत टेलीकॉम 2025? भारत टेलीकॉम 2025 किसने इनॉग्रेट किया? ज्योतिरादित्य सिंधिया, यूनियन मिनिस्टर ऑफ कम्युनिकेशंस एंड डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। कहाँ इनॉग्रेट किया गया है इसे भारत टेलीकॉम 2025 को? न्यू दिल्ली में। हु ऑर्गेनाइज्ड भारत टेलीकॉम एक्सपो? भारत टेलीकॉम एक्सपो किसने ऑर्गेनाइज किया है? टेलीकॉम इक्विपमेंट एंड सर्विस एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल ने, टीईपीसी। हु लॉन्च्ड द कैंपेन? किसने लॉन्च की है कैंपेन वन नेशन वन मिशन एंड ऑफ प्लास्टिक पोल्यूशन? भूपेंद्र यादव, यूनियन एनवायरमेंट मिनिस्टर ने। व्हाट इज द एम? व्हाट इज द मेन एम ऑफ दिस कैंपेन? इस कैंपेन का मेन एम क्या है? टू एनकरेज पीपल टू अडॉप्ट इको फ्रेंडली ऑल्टरनेटिव्स। देन नेक्स्ट पॉइंट, द 24th मीटिंग ऑफ इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन, IORA की 24th मीटिंग ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ये हेल्ड हुई है वर्चुअली अंडर द चेयरमैनशिप ऑफ विच कंट्री? श्रीलंका के चेयरमैनशिप। व्हाट वाज द थीम ऑफ दिस मीटिंग? तो ये जो मीटिंग हुई है इंडियन ओशन रिम एसोसिएशन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की, इसकी थीम क्या थी? सस्टेनेबल इंडियन ओशन फॉर फ्यूचर जनरेशन। Who has been elected as the chairman of the estimate committee for financial year 25-26? एस्टिमेट कमिटी के चेयरमैन किसे इलेक्ट किया गया? संजय जायसवाल। कौन सी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने इशू किया है पहला सर्टिफाइड ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड को? गाजियाबाद म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने। फर्स्ट सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट ऑफ इंडिया, पहला सेमी ऑटोमेटेड पोर्ट ऑफ इंडिया कौन सा है? विजिंजम इंटरनेशनल पोर्ट। हु रिसीव्ड द EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024? EY एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड नितिन कामत। ये कौन है? इज द फाउंडर एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर ऑफ जेरोधा। देन नेक्स्ट पॉइंट, वेयर डिड द कमर्शियल ऑपरेशन ऑफ मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क बिगिन? मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क MMLP के कमर्शियल ऑपरेशन कहाँ स्टार्ट हुए? नागपुर, महाराष्ट्र में। वेयर वॉज युग्म इनोवेशन ए समिट 2025 हेल्ड? युग्म इनोवेशन समिट न्यू दिल्ली में हुआ।
Where was the national workshop on opportunities for MSME? ग्रीन हाइड्रोजन इन द ग्रीन हाइड्रोजन सप्लाई चेन हेल्ड न्यू दिल्ली में। किसने लॉन्च किया है AI किरण प्लेटफॉर्म को? कीर्तिका रेड्डी, CEO वेरिक्स। Where was the 2025 कोस्टल स्टेट फिशरीज मीटिंग हेल्ड? कोस्टल स्टेट्स की फिशरीज मीटिंग कहाँ हुई? मुंबई, महाराष्ट्र में। कौन सा नया कैंपेन लॉन्च किया गया टू स्ट्रेंथन द मरीन फिशरीज सेक्टर? मरीन फिशरीज सेंसस 2025। Where is India's first quantum computing village began being established? इंडिया का फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज अमरावती, आंध्र प्रदेश। कौन सा इंस्टीट्यूशन है जो सपोर्ट कर रहा है इस प्रोजेक्ट को? रियल टाइम गवर्नेंस सोसाइटी, RTGS। एशिया का फर्स्ट ग्लोबल हाइपरलूप कंपटीशन कहाँ हुआ? IIT मद्रास में। वेयर वॉज द ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 हेल्ड? ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2025 कहाँ हुआ? भोपाल, मध्य प्रदेश में। विच इज़ इंडियाज लार्जेस्ट इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल? इंडिया की सबसे बड़ी इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल कौन सी है? मुंबई इंटरनेशनल क्रूज टर्मिनल, MICT। किसने इनॉग्रेट किया इसे? यूनियन मिनिस्टर ऑफ पोर्ट सर्बानंदा सोनोवाल। हु रिलीज द इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट? ये रिपोर्ट्स वाले पॉइंटर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इंडियन टेलीकॉम सर्विस परफॉर्मेंस इंडिकेटर रिपोर्ट किसने लॉन्च की है? TRAI ने, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। वेयर इज इंडियाज लॉन्गेस्ट रेलवे टनल जो कि अंडर कंस्ट्रक्शन है? बिटवीन देवप्रयाग साउथ एंड जनासू, उत्तराखंड। विच एडवांस्ड टनल बोरिंग मशीन TBM was used to excavate this tunnel? कौन सी एडवांस टनल बोरिंग मशीन का यूज किया गया है? शक्ति। किस स्टेट में इंडिया का पहला मोदी मेमोराबिलिया म्यूजियम एस्टैब्लिश्ड? मोदी मेमोराबिलिया म्यूजियम कहाँ एस्टैब्लिश किया गया है? मोतिहारी, बिहार में। हाउ मैनी स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स वर डेवलप्ड बाय द यूपी गवर्नमेंट एज अनाउंस्ड बाय द गवर्नमेंट? कितने स्पिरिचुअल कॉरिडोर्स को डेवलप किया गया यूपी गवर्नमेंट के द्वारा? 5। कौन से हैं वो 5 कॉरिडोर्स? प्रयाग विंध्याचल काशी कॉरिडोर, प्रयागराज अयोध्या गोरखपुर कॉरिडोर, प्रयागराज लखनऊ नैमिषारण्य, प्रयागराज राजपुर यानी बांदा चित्रकूट, प्रयागराज मथुरा वृंदावन शुक्तिरेखा वाया बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। विच स्टेट गवर्नमेंट लॉन्च द पिंक ई रिक्शा स्कीम? पिंक ई रिक्शा स्कीम कौन सी गवर्नमेंट ने लॉन्च की है? गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने। हु इनॉग्रेटेड द पिंक ई रिक्शा स्कीम? डिप्टी चीफ मिनिस्टर अजीत पवार। Which union minister launched the HEALD initiative? HEALD initiative, यूनियन होम मिनिस्टर। इसका फुल फॉर्म क्या है? हेल्थ एजुकेशन फॉर लीवर डिजीज एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन। हेल्थ एजुकेशन फॉर लीवर डिजीज एंड अल्कोहल एसोसिएटेड लीवर डिजीज प्रिवेंशन। द बुक संस्कृति का पंच अध्याय इज अ कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस ऑफ होम? बुक है संस्कृत का 5वां अध्याय। इज अ कंपाइलेशन ऑफ स्पीचेस, किसकी स्पीचेस का कंपाइलेशन है? प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। किसने ये बुक रिलीज करी है? आचार्य महामंडलेश्वर। हु कंपाइल्ड द बुक संस्कृत का 5वां अध्याय? किसने ये बुक कंपाइल की है? डॉक्टर प्रभात ओझा ने। विच सिटी ओपन द फर्स्ट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल बेस्ड ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग plant in the country? Indore. Where will the plant be set up?
प्लांट कहाँ सेटअप किया जाएगा ये? बिचौली हप्सी में। कौन सी ऑर्गेनाइजेशन डिमांड कर रही है द इंक्लूजन ऑफ द कोकोबोरोक लैंग्वेज इन द 8th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन? कोकोबोरोक साहित्य प्रसाद। इन विच स्टेट इज द कोकोबोरोक लैंग्वेज primarily स्पोकन? कहाँ बोली जाती है ये? त्रिपुरा में। कौन से दो इंडियन क्लासिकल टेक्स्ट हैं मैन्यूस्क्रिप्ट्स वर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर? यूनेस्को की मेमोरी ऑफ द वर्ल्ड रजिस्टर में किसे इंक्लूड किया गया है? नाट्यशास्त्र एंड श्रीमद् भगवत गीता को। कौन सा स्टेट है जिसने लॉन्च किया आदर्श संस्कृत ग्राम प्रोग्राम? उत्तराखंड। विच स्टेट अप्रूव्ड एन ऑर्डिनेंस फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट? कौन सा स्टेट है जिसने अप्रूव किया ऑर्डिनेंस फॉर सब कैटेगराइजेशन ऑफ शेड्यूल कास्ट के लिए? आंध्र प्रदेश। Who chaired the 61st meeting of the Executive Committee of the National Mission for Clean Ganga? Rajiv Kumar Mittal, Director General NMCG. Which state launched the मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा स्कीम? मध्य प्रदेश। Where was the PM Vishwakarma National SC/ST Hub Conference 2025 organized? PM विश्वकर्मा नेशनल SC/ST हब कॉन्फ्रेंस 2025 कहाँ ऑर्गेनाइज करी गई है? मयूरभंज उड़ीसा में। कौन सी मिनिस्ट्री ने इसको ऑर्गेनाइज किया है? MSME, मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज ने। विच स्टेट लॉन्च द भू भारती पोर्टल? तेलंगाना। विच टू प्रोडक्ट्स फ्रॉम मेघालय रिसीव द GI टैग? मेघालय के कौन से दो प्रोडक्ट हैं जिनको GI टैग मिला? रांडिया सिल्क, रैंडिया सिल्क एंड खासी हैंडलूम प्रोडक्ट्स। Where was the International Conference of Buddha, Dhamma and Cultural Heritage of Northeast India held? International Conference on Buddha, Dhamma and Cultural Heritage of Northeast India कहाँ हुई? नामसाई, अरुणाचल प्रदेश में। How many traditional products of Uttar Pradesh were granted GI tag? कितने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स उत्तर प्रदेश के कितने ट्रेडिशनल प्रोडक्ट्स को GI टैग मिला? 21। विच रीजन ऑफ उत्तर प्रदेश हैज बिकम द GI हब? काशी रीजन। विच प्रोडक्ट ऑफ बनारस, बनारस के किस प्रोडक्ट को वर डिक्लेयर्ड जियोग्राफिकल इंडिकेशन? शहनाई, तबला, ठंडाई, लाल पेड़ा, लाल भरवा मिर्च, तिरंगा बर्फी, वॉल पेंटिंग, चिराएगांव, करौंदा। विच प्रोडक्ट ऑफ बरेली वर ग्रांटेड GI टैग? बरेली के किस प्रोडक्ट को GI टैग मिला? फर्नीचर, जरी जरोदी, टेराकोटा। कौन सा इंटरनेशनल क्राफ्ट है ऑफ मथुरा वॉज इंक्लूडेड इन द GI टैग लिस्ट? सांजी क्राफ्ट। कौन सा एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट है बुंदेलखंड रीजन का जिसको GI टैग मिला? काथिया वीट। द फ्लूट ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तर प्रदेश रिसीव्ड GI टैग? फ्लूट, पीलीभीत। ट्रेडिशनल क्राफ्ट ऑफ चित्रकूट डिस्ट्रिक्ट रिसीव्ड GI टैग? वुड कार्विंग, यानी वुड के जो क्राफ्ट हैं। विच फॉर्म ऑफ क्राफ्ट आर्ट ऑफ आगरा वॉज ऑनर्ड विद द GI टैग? स्टोन इनले वर्क जो है आगरा का, उसको GI टैग मिला। कौन सी स्वीट है जौनपुर की रिसीव GI टैग? इमरती। कितने प्रोडक्ट्स हैं टोटल हैव रिसीव्ड द GI टैग इन उत्तर प्रदेश? 77। हाउ मैनी प्रोडक्ट्स इन काशी रीजन? काशी रीजन के कितने इकलौते, मतलब सिर्फ काशी रीजन के कितने प्रोडक्ट है जिन्हें GI टैग मिला? 32। विच वॉज द फर्स्ट इंडियन स्टेट टू साइन ए न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट? पहला इंडियन स्टेट जिसने न्यूक्लियर एनर्जी एग्रीमेंट साइन किया? महाराष्ट्र ने। विच कंपनी डिड महाराष्ट्र साइन दिस एग्रीमेंट? महाराष्ट्र की किस कंपनी ने साइन किया? रोस्तम, रशिया। विच कंपनी इज द पार्टनर फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइड फॉर द थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोजेक्ट? कौन सी कंपनी है जो पार्टनर है फ्रॉम द महाराष्ट्र गवर्नमेंट साइड से फॉर द थोरियम बेस्ड स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर प्रोजेक्ट के लिए? महाराष्ट्र स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड, महागेनको। हु प्रेजेंटेड द यूनियन बजट? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन।
व्हाट इज द बजट एक्सपेंडिचर एस्टिमेट? इस तरीके के क्वेश्चन तो जरूर पूछे जाते हैं कि बजट एक्सपेंडिचर का एस्टिमेट कितना था। ₹50,65,345 crore. What percentage of the total expenditure is allocated for interest payment? इंटरेस्ट पेमेंट के लिए कितना परसेंटेज allocate किया गया? 25%. द रिसिप्ट, बोरोइंग्स को छोड़ के जो रिसिप्ट हैं 2025 से 26 आर एस्टिमेटेड, कितनी एस्टिमेट करी गई हैं? 34,96,409 crore. These receipts are how much higher than the revised estimate? जो revised estimate है उससे ये रिसिप्ट कितनी हाइयर है? 11.1%. एक्सपेक्टेड जीडीपी ग्रोथ रेट क्या है इस 25 से 26 वाले फाइनेंशियल ईयर का ओवर द फर्स्ट एडवांस एस्टिमेट ऑफ 2024 से 2025? 10.1%. फिजिकल डेफिसिट टारगेट फॉर 2025-2026 के लिए 4.4% ऑफ जीडीपी. रेवेन्यू डेफिसिट 1.5% ऑफ जीडीपी. टारगेट ऑफ फिजिकल डेफिसिट, फिजिकल डेफिसिट का टारगेट क्या है? 4.8 ऑफ जीडीपी. हाउ मच इज द गवर्नमेंट टारगेटिंग फॉर द रिडक्शन? गवर्नमेंट कितना टारगेट कर रही है फॉर द रिडक्शन इन आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज बाय मार्च? 50% ऑफ जीडीपी. व्हाट इज द एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ? एस्टिमेटेड टैक्स रेवेन्यू ग्रोथ कितनी है? 11%. हाउ मच इज द डिवोल्यूशन ऑफ स्टेट? स्टेट्स के लिए कितना पैसा ऑलोकेट किया गया? 14,22,444 करोड़. दिस डेवोल्यूशन इज हाउ मच ओवर टू द रिवाइज्ड एस्टिमेट? जो रिवाइज्ड एस्टिमेट है उससे कितना है? इंक्रीज हुआ है 10.5%. नेट टैक्स रेवेन्यू एक्सक्लूडिंग स्टेट का शेयर इन टैक्सेस, जो स्टेट का शेयर है टैक्सेस में उसको एक्सक्लूड करके नेट टैक्स रेवेन्यू कितना एस्टिमेट किया जा रहा है? 28,37,409 करोड़. 2025-2026 वाले फाइनेंशियल ईयर में नॉन टैक्स रेवेन्यू, जिसमें मेनली क्या है? इंटरेस्ट रिसिप्ट्स ऑन लोन गिवन बाय द सेंटर, डिविडेंड ईटीसी, कितना एस्टिमेट किया जा रहा है? 5,83,000 करोड़. कैपिटल रिसीट बोरोइंग्स को मिला के 76,000 करोड़. परसेंटेज ऑफ टोटल जीएसटी रेवेन्यू कितना एक्सपेक्ट किया जा रहा है फ्रॉम सेंट्रल जीएसटी से? 86%. एक्सपेक्टेड इंक्रीज इन टैक्सेस ऑन इनकम, इनकम पे जो एक्सपेक्टेड इंक्रीज हो रहा है टैक्सेस में कितना है? 14.4%. व्हाट इज द एक्सपेक्टेड कलेक्शन फ्रॉम इनडायरेक्ट टैक्सेस? इनडायरेक्ट टैक्सेस से कितना कलेक्शन एक्सपेक्ट किया जा रहा है? 17,35,100 करोड़. व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन टोटल एक्सपेंडिचर? टोटल एक्सपेंडिचर में कितना परसेंटेज इंक्रीज हुआ है? 7.4%. एस्टिमेटेड इंक्रीज इन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर 6.7%. प्रपोज्ड ऑलोकेशन फॉर सेंट्रल सेक्टर, सेंट्रल सेक्टर स्कीम्स के लिए कितना पैसा ऑलोकेट किया गया है? 16,21,899 करोड़. सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के लिए 5,41,850 करोड़. गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर ऑन पेंशंस के लिए 2,76,618 करोड़. व्हाट इज द प्रपोज्ड गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर और इंटरेस्ट पेमेंट? इंटरेस्ट पेमेंट के लिए 12,76,338 करोड़. कौन सी मिनिस्ट्री है हैज़ द हाइएस्ट ऑलोकेशन? सबसे ज़्यादा पैसा किसको दिया गया? मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस को 6,81,210 करोड़. What is the percentage of total expenditure allocated to Ministry of Defense? 13.4%. Proposed allocation for the Ministry of Jal Shakti, जल शक्ति के लिए 99,503 करोड़. What is the increase in the allocation of Ministry of Rural Development? Ministry of Rural Development में कितना इंक्रीज किया गया? कितना मतलब जो भी ऑलोकेट किया है कितना इंक्रीज किया गया? 14,527 करोड़. टोटल सब्सिडी एक्सपेंडिचर कितना एस्टिमेट किया जा रहा है? 4,26,216 करोड़. ये सब डेटा है, ये हमें याद करना पड़ेगा, पूछा भी जाता है एग्जाम में कई बार. प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में मैच द फॉलोइंग के फॉर्म में ये क्वेश्चंस पूछे गए. एस्टिमेटेड फर्टिलाइजर सब्सिडी 1,67,887 करोड़. What is the name of the agriculture development program launched
in budget 2025-2026. Prime Minister Dhanya Krishi Yojana. Government has proposed to launch mission for Atmanirbhar Bharat in pulses. For next how many years? कितने years के लिए? 6 साल के लिए. Government has proposed to launch. गवर्नमेंट ने प्रपोज किया कि वो लॉन्च करेगी मिशन फॉर आत्मनिर्भर भारत इन पल्सेस फॉर नेक्स्ट 6 years के लिए. A Makhana board to be established in which state to improve production, processing and value addition and marketing of मखाना. बिहार में. कौन सी नई स्कीम है जो कि अनाउंस की जा रही है फॉर प्रोवाइडिंग डिजिटल बुक्स इन इंडियन लैंग्वेज? भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम.